Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. नमस्कार, बिहार तक पर आप देख रहे हैं बड़ा सवाल और मैं हूं आपके साथ रोहित सिंह। पप्पू यादव के साथ बड़ा खेल हो गया है और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने पप्पू यादव के साथ ये बड़ा खेल कर दिया है। दरअसल अब ये बात आधिकारिक रूप से स्पष्ट हो गई है कि पप्पू यादव अब कहीं के नहीं रहे, क्योंकि वो अब पूर्णिया से चुनाव लड़ने की जो कोशिश कर रहे थे उस कोशिश में वो अब नाकामयाब नजर आ रहे हैं और उनके पास अब कोई विकल्प शायद ही बचा हो कि वो पूर्णिया से चुनाव लड़ पाए। दरअसल अब तक ये बातचीत चल रही थी और जो खबरें आ रही थी वो ये कि पूर्णिया सीट को लेकर महागठबंधन में आरजेडी और कांग्रेस के बीच में मामला फंसा हुआ है, ये पेच फंसा हुआ है। किसको टिकट मिलेगा? क्या पप्पू यादव कांग्रेस से यहां चुनाव लड़ेंगे या फिर जेडीयू छोड़कर आरजेडी में आने वाली बीमा भारती को यहां से उम्मीदवार बनाया जाएगा? ये तमाम चीजें जो हैं बिहार की राजनीति में पिछले 5-6 दिनों से देखने सुनने को मिल रही थी, लेकिन अब ये आधिकारिक रूप से स्पष्ट हो गया है कि बीमा भारती ही अब आरजेडी के सिंबल पर पूर्णिया से चुनाव लड़ने जा रही हैं और कांग्रेस के खाते में पूर्णिया सीट नहीं आया है। दरअसल पप्पू यादव लगातार ये कोशिश कर रहे थे कि वो कांग्रेस के टिकट पर पूर्णिया से चुनाव लड़ें और इसके लिए उन्होंने अपनी पार्टी का विलय तक जो है वो कांग्रेस के साथ कर दिया। लेकिन आज के दिन हालात ऐसे हैं कि पप्पू यादव के हाथ पूरी तरीके से खाली हैं। जैसा कि हम कह रहे थे, वो कहीं के शायद नहीं रहे, ना इधर के रहे ना उधर के रहे, और उन्हें जो बड़ा झटका दिया है वो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद ने ही दिया है, जो कभी पप्पू यादव के गुरु भी हुआ करते थे। आरजेडी में कई बार और कई साल तक पप्पू यादव रहे और लालू प्रसाद को पिता तुल्य कहते थे, तेजस्वी यादव को भाई समान बताते थे, लेकिन पिता तुल्य लालू प्रसाद और भाई समान तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव का खेल बिगाड़ दिया है। अब ऐसे में बड़ा सवाल अब यह है कि पप्पू यादव क्या करेंगे? क्या पूर्णिया सीट पर कांग्रेस फिर भी अपना उम्मीदवार उतारेगी? क्या कांग्रेस और आरजेडी के बीच में ही एक फ्रेंडली फाइट हो सकता है या फिर पप्पू यादव पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे ही नहीं बल्कि किसी और सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं? ये बड़ा सवाल है। दरअसल बीमा भारती को आरजेडी ने पार्टी का सिंबल चुनाव लड़ने के लिए उसी दिन दे दिया था जिस दिन उन्होंने जेडीयू से इस्तीफा दिया था और आरजेडी में वो शामिल हुई थी। 10 सर्कुलर रोड, जो कि राबड़ी देवी का आवास है, वहां पहुंची थी, पार्टी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण की थी और हाथों हाथ लालू प्रसाद ने उन्हें पार्टी का सिंबल भी चुनाव लड़ने के लिए दे दिया था। लेकिन पिछले 5-6 दिनों से ये बात जो है वो काफी गुप्त थी, मतलब किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि वाकई क्या बीमा भारती को सिंबल मिल गया है या मिल सकता है। ये तमाम चीजें जो थी वो कयास लगाए जा रहे थे, लेकिन आज तस्वीरें सामने आई और तस्वीरें झूठ नहीं कहती हैं और तस्वीरें जो आज सामने आई उसमें आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद बीमा भारती को सिंबल देते हुए दिखाई पड़े और स्पष्ट हो गया कि बीमा भारती को सिंबल उसी दिन मिल गया था जिस दिन उन्होंने आरजेडी में सदस्यता ग्रहण की थी और आरजेडी में वो शामिल हुई थी। और पिछले 5-6 दिनों से एक तरीके से कहें तो सियासी ड्रामा केवल चल रहा था पप्पू यादव को लेकर कि पप्पू यादव को क्या करेंगे। पप्पू यादव चुनाव लड़ना चाहते हैं पूर्णिया से, पेच फंसा हुआ है कांग्रेस और आरजेडी के बीच में, जबकि हकीकत यह है कि आरजेडी ने तो उसी दिन कांग्रेस से वो सीट छीन ली थी जिस दिन बीमा भारती को सिंबल दिया गया था, जिस दिन बीमा भारती आरजेडी में शामिल हुई थी। आज से 5-6 दिन पहले की ये खबर है। उसी दिन लालू ने जो है वो कांग्रेस से पूर्णिया सीट छीन ली थी, यानी कि लालू ने उसी दिन मन बना लिया था कि कांग्रेस को पूर्णिया सीट नहीं लड़ने देना है। तस्वीरें याद कीजिए, वो एक तरीके से कहें वो वीडियोस याद कीजिए जब
दिल्ली जाने से पहले पप्पू यादव 10 सर्कुलर रोड आवास पहुंचे थे, राबड़ी देवी के आवास पहुंचे थे। उस रात उन्होंने लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी और फिर अगले सुबह वो दिल्ली रवाना हुए। दिल्ली पहुंचते ही अपनी पार्टी का विलय कर दिया दोपहर होते होते कांग्रेस के साथ। और काफी कॉन्फिडेंस में भी नजर आ रहे थे पप्पू यादव। उन्हें लग रहा था कि लालू का आशीर्वाद प्राप्त हो गया है, छोटे भाई तेजस्वी यादव का एक तरीके से कहें तो साथ उन्हें मिल गया है और कांग्रेस में अब शामिल भी हो चुके हैं और इसीलिए उन्हें शायद आसानी से टिकट भी मिल जाए पूर्णिया से लड़ने के लिए, जहां से वो लड़ना चाहते हैं। लेकिन शायद पप्पू यादव को भी पता नहीं था कि वो जिसके साथ राजनीति में इतने साल रहे वो राजनीति का इतना बड़ा माहिर है कि उन्होंने शागिर्द के साथ ही जो है वो खेल कर दिया है। और अब पप्पू यादव के राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़ा हो रहा है कि क्या करेंगे। दरअसल दिल्ली में भी बहुत सारी चर्चा चल रही थी पिछले 3-4 दिनों से। पप्पू यादव लगातार मीटिंग्स कर रहे थे, कांग्रेस और आरजेडी की मीटिंग चल रही थी दिल्ली में सीटों के तालमेल को लेकर। अभी तक जो है कोई आधिकारिक फैसला नहीं हुआ है कौन कितनी सीटों पर लड़ेगा, लेकिन लालू प्रसाद धड़ल्ले से अपने उम्मीदवारों को सिंबल बांट रहे हैं। अखिलेश प्रसाद सिंह जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक तरीके से ऐसा लगता है मानो असहाय हैं, हमेशा सिर्फ आग्रह कर रहे हैं आरजेडी सुप्रीमो से कि आग्रह करते हैं जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा कीजिए, जल्द से जल्द घोषणा कीजिए। लेकिन आज तक जो है ना ही आधिकारिक घोषणा हुई है, ना ही कोई फैसला लिया गया है और आरजेडी अपने उम्मीदवार के बाद एक के बाद एक सिंबल बांट रही है। और आज सबसे बड़ी खबर आई पूर्णिया को लेकर, जहां लालू प्रसाद ने पप्पू यादव को नहीं, यानी कि कांग्रेस के उम्मीदवार को नहीं, भावी उम्मीदवार को नहीं, बल्कि बीमा भारती को टिकट दे दिया है, सिंबल बांट दिया है। और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता प्रियंका गांधी जो है वो भी कहीं कहें तो फेल हो गई पप्पू यादव को टिकट दिलाने में। क्योंकि एक बात जो सामने आ रही थी कि पप्पू यादव ने कहा था कि बहन प्रियंका गांधी का भी उनको साथ है, तो ऐसे में लग रहा था कि प्रियंका गांधी के हस्तक्षेप के बाद उन्हें पूर्णिया से टिकट जरूर मिलेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि प्रियंका गांधी की भी बात जो है वो नहीं मानी गई है, वो नहीं चली है और ऐसे में पप्पू यादव के साथ बड़ा खेल हो चुका है। 5 बार सांसद रह चुके हैं पप्पू यादव, पूर्व में बाहुबली का टैग उनको मिला हुआ है। लेकिन अब क्या करेंगे पप्पू यादव, ये एक बड़ा सवाल उनके राजनीतिक भविष्य को लेकर अब खड़ा हो गया है। क्योंकि बीमा भारती वहां से चुनाव लड़ेंगी, उनके खिलाफ लड़ेंगे जेडीयू के संतोष कुशवाहा। और ऐसे में पप्पू यादव पिछले 2-3 दिनों से कह रहे हैं कि पूर्णिया मेरी मां है, पूर्णिया को मैं छोड़ नहीं सकता हूं, पूर्णिया के लिए मर सकता हूं लेकिन पूर्णिया नहीं छोड़ सकता हूं। लेकिन अब तो टिकट का कह सकते हैं वो वितरण हो चुका है, आरजेडी कोटे में वो टिकट जा चुका है, वो सीट जा चुकी है। तो बड़ा सवाल अब पप्पू यादव के राजनीतिक भविष्य को लेकर है कि क्या करेंगे पप्पू यादव। क्या फिर भी कांग्रेस के टिकट पर वहां से चुनाव लड़ेंगे या फिर किसी और सीट से अपनी किस्मत आजमाएंगे पप्पू यादव, ये दरअसल बड़ा सवाल है। बहरहाल ये थी बिहार से जुड़ी हुई आज की सबसे बड़ी खबर। बाकी की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक और मुझे आज के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।